ओम विद्युदाम समप्रभा मृगपति स्कंधास्तितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसत् धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जिनीं बिभ्राणामनला बिभ्राणाम् अनलात्मिका शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओम देव्यो उवाच देवी उवाच भगवती बोल रही हैं, हमारी प्यारी मम्मी बोल रही हैं। ठीक, क्या बोल रही हैं? पहले उसका ध्यान का अर्थ समझ लेते हैं। हम ध्यान कर रहे हैं किसका? तीन नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान कर रहे हैं। जब भी तीन नेत्र आएंगे बच्चों, तो क्या सोचोगे? तीन नेत्र यानी जो हमको तीनों अवस्था में देख रही है, जागृत अवस्था में, सोई हुई अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, जो हमको तीनों लोकों में देख रही है, वो भगवती। उसका हम वो कौन है? वो दुर्गा देवी है, जो हमारे तीनों अवस्था यानी ये आज भौतिक शरीर है, इसमें दुर्गा बन करके वो उसका ध्यान दे रही है, नव दुर्गा। ठीक है ना? और जो हमारे सूक्ष्म शरीर का ध्यान दे रही है, जब हमें शरीर छोड़ देंगे उसके बाद भी जो हमारा ध्यान देगी, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, भौतिक शरीर, तीनों शरीर का जो ध्यान रखती है, ऐसी दुर्गा देवी, इसको इनको हम याद करते हैं। मैं तीन नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा कैसी है? कहते बिजली के समान है, खूब चमक रही हैं। कहाँ पर बैठी हुई हैं? सिंह के कंधे पर बैठी हुई हैं। सिंह यानी कौन? सिंह यानी वो साधक जो अब लड़ने को तत्पर है। किससे लड़ाई करनी है? अपने रजोगुण सतोगुण से लड़ाई करनी, रजोगुण तमोगुण से लड़ाई करनी है। और सतोगुण का अहंकार भी हावी नहीं होना चाहिए। तो जो ऐसा साधक है, जो तत्पर लड़ाई करने के लिए है, ऐसे साधक, जो सिंह रूपी साधक हैं, उनके कंधे पर बैठी हुई है भगवती। और कैसी प्रतीत हो रही है? भयंकर प्रतीत हो रही है। भयंकर यानी डरावनी नहीं, भयंकर यानी ताकतवर, कि अब जीवन में बदलाव आने वाला ही है ऐसे साधक के। जिसका जो साधक सिंह की जैसे प्रवृत्ति वाला है, खूब कर्मठ है, उसके जीवन में भगवती प्रकट होंगी और वो अपने जीवन को पूर्णतया बदल सकेगा। और भगवती ने अपने हाथ में क्या लिया हुआ है? हस्तैश्चक्र गदासी खेट विशिख विशिखांश्चापम गुणम तर्जिनीम। कहते हैं उन्होंने हाथों में तलवार लिया हुआ है, ढाल लिया हुआ है, और अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। कौन है ये कन्याएं? सारी सिद्धियां, योगिनियां, भैरवियां। अब जब कोई साधक इतने प्यार से भगवती को याद कर रहा है, भगवती कहती मैं अकेली नहीं हूँ भाई, मेरी पूरी टीम आने वाली तेरे लिए। जब हम श्री विद्या पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो जब हम यंत्र की पूजा करते हैं, बाहर के तीन लाइन में ही सारी सिद्धियां बैठी होती हैं। सिद्धियां, मातृकाएं आती कि नहीं आती? मुद्रा देवी सब। भगवती कहती है तूने मुझे याद किया है ना, चिंता मत कर, मैं तो तेरे साथ हूँ। ये सारी की सारी सिद्धियां, ये सारी की सारी योगिनियां, ये सब तेरे साथ हैं। मेरे शेर बच्चे, मैं हूं, तो मेरी योगिनियां तेरे लिए लगेंगी। उनके हाथों में क्या है? कहते हैं कि तलवार और ढाल लिए हुए हैं। ये तो आपको पता है, तलवार यानी ज्ञान का खड्ग। बच्चे, तुझे जहां तुझे बुद्धि नहीं चल रही थी ना, बुद्धि एकदम बंद थी, जिसकी वजह से तेरा काम नहीं हो रहा था, अब तेरी बुद्धि खुल जाएगी। ढाल लेकर के बैठी हुई हैं तुमको बचाने के लिए। हाथ में तलवार ढाल लिए अनेकों कन्याएं खड़ी हैं, और वे अपने हाथों में चक्र लेकर के बैठी हुई हैं। तो ये सारी सिद्धियां तो आपके पास, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी हो गई। ठीक, अणिमा लगिमा सिद्धिमा, सिद्धि गरिमा प्राप्ति भुक्ति मुक्ति, सब 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 खड़ी है आपके पास। और सब आपको की रक्षा कर रही है। सबके हाथ में तलवार और ढाल है। अब आप गिरोगे नहीं, अब आप सही रास्ते चल पड़े हो। और कहते हैं भगवती के हाथ में चक्र है। जब चक्र देखोगे तो क्या याद करोगे? ये याद करना, अब तुम्हारा समय का चक्र बदल रहा है।
क्यों तुम भगवती के चरणों में है? ये सिद्धियां तुम्हारे साथ हैं, भैरवियां तुम्हारे साथ हैं, योगिनियां तुम्हारे साथ हैं, और भगवती के हाथ में चक्र है। अब जो कुछ भी तुम्हारा समय था पुराना, वो सब अब बदल रहा है। अच्छा समय अब शुरू होने वाला है, काल चक्र बदल गया। ठीक। भगवती के हाथ में गदा है। यानी तुम गए थे एस्ट्रोलॉजर्स के पास, ज्योतिषियों के पास, उन्होंने तुमको बताया तुम्हारा समय ठीक नहीं है, अरे छोड़ो, हम भगवती के चरणों में, हमारा समय बदल गया है। और भगवती ने गदा, मम शासन था, गदा डालना मतलब शासन, मेरा शासन है ये। जो मेरे रास्ते, जो मेरे चरणों में आ गया, जो मेरे अधीन हो गया, जो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा है, ये मेरा शासन है। मैं उसके काल चक्र को बदल दूंगी और उसको स्थिर बना करके रखूंगी। गदा। भगवती के हाथ में तलवार ढाल, ये तो मैंने बोल ही दिया। भगवती के हाथ में बाण और धनुष है। बाण यानी पुष्प चाप बाणम, ललिता का। कामदेव के हाथ में बाण होते हैं, उसमें 5 प्रकार के पुष्प होते हैं। वो 5 प्रकार के पुष्प ही सबको फंसा करके रखे संसार में। ये 5 प्रकार के पुष्प किसको बताते हैं? रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध। अब भगवती के हाथ में बाण और धनुष है। अब तुम्हारे तुम्हारे जहां जहां भी ये जो ध्यान जा रहा था ना तन मात्राओं में, रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध, जो तुम्हारे जीवन में तकलीफ का कारण बने हैं, भगवती बोलती है अब चिंता मत कर। अब अब एक ही रूप को निहार, मैं हूं। तुझे और कहाँ जाना है? मैं हूं, इतनी सारी योगिनियां हैं, भैरवियां हैं, तुझे और कहाँ जाना है? एक ही रस में डूब, मेरे प्रेम के रस में। एक ही स्पर्श कर, मेरे चरणों का स्पर्श, या मेरे हाथों का स्पर्श। एक ही शब्द सुन, मेरा नाम दुर्गा, 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 दुर्गा काली, दुर्गा काली, दुर्गा काली। रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध, मेरे श्रीअंग से आती हुई गंध। और क्या सुनना है तुझे? ये सारे फूलों में मैं हूं, अच्छी चीजों में मैं ही हूं। तो ये मुझे अर्पित करो, यही तो सुन। अब ये बाण और धनुष, बच्चे, अब तेरे ऊपर है। अब तू संसार में नहीं जाएगा, अब तू मेरे पास ही आएगा। ये इसका आश्वासन है। और कहती हैं, उन्होंने गुणम तर्जनी मुद्रा, उन्होंने तर्जनी मुद्रा धारण करके रखी हुई है। एक मैं ही हूं और एक तू है। एक तू मेरे चरणों में, एक मैं, हम दोनों साथ हैं तीनों समय। एक मैं और एक तू साथ में रहेंगे सदा। ठीक है। त्रिकाल में हम साथ में रहने वाले हैं। तो ये ऐसा एक भाव लग करके भगवती तुमको आशीर्वाद दे रही है। बिभ्राणाम अनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। उनका स्वरूप एकदम अग्निमय है। कहने का अर्थ है तेजोमय है, खूब चमक रही है। शशिधराम, भले उनका पूरा श्रीअंग तेजोमय है, लेकिन शशिधराम, उन्होंने चंद्रमा को धारण करके रखा हुआ है। यानी ये ठंडा है। और ऐसी जो दुर्गा है, त्रिनेत्राम भजे, ऐसी दुर्गा को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। हम इनके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। ये तो हुआ ध्यान।